आई जस्ट बिलीव इन कर्मा। बदला नहीं लेंगे, बस बदल जाएंगे। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। कैसा है मेरा ये संसार? आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें, माता रानी की असीम कृपा आप पर बनी रहे, जीवन में कभी कोई कमी ना हो, धन की अचूर और अपार मात्रा आपके पास सदैव रहे। आज अष्टमी का दिन है जिस दिन मैं ये शूटिंग कर रही हूँ और आज 21 अप्रैल है। तो मुझे लगा शूटिंग करने का सबसे बेहतर दिन यही है। आज शूटिंग करते हैं और मज़े से जो है दिन की शुरुआत माता रानी का नाम लेकर कहते हैं, क्योंकि माता रानी ये नहीं कहती कि तुम सिर्फ मेरी पूजा पाठ करो, वो कहती है जस्ट बिलीव इन कर्मा। कर्म करो और फल की इच्छा ना करो। तुम पूजा पाठ करो ना करो, लेकिन टाइम पर ऑफिस जाओ, टाइम पर स्कूल जाओ, टाइम पे कॉलेज जाओ, तो मैं हमेशा तुम्हारा साथ देती हूँ। हुए की हाल चाल है, सोने हो आप दिल्ली रहें, गाजियाबाद रहें, हैदराबाद रहें या फरीदाबाद रहें, आप मुस्कुराते रहें, आपके चेहरे पर एक मुस्कुराहट रहे। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह बिलीव इन कर्मा। तो हम बिलीव इन कर्मा से कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और हमेशा ही कहते हैं, अरे कोई छोड़ गया, कोई धोखा दे गया, कोई जीवन से भाग गया, उसे क्या ही बदला लेना है, छोड़ो ना। की रखा है इन सब बातों में। बात करेंगे 2025 में जरूर क्या करें। आपको ऐसा लग सकता है कि अरे 4 महीने बीत चुके हैं और इन्हें अब याद आ रहा है कि क्या करें। अरे भाई, आ ही रहा है मुझे अब याद, क्योंकि मई के अंदर राहु और केतु अपना ग्रह परिवर्तन करने जा रहे हैं। मतलब राहु और केतु जो जिन्हें कोई ग्रह मानता है, कोई छाया ग्रह मानता है, कोई कुछ भी नहीं मानता, उनका राशि परिवर्तन होने जा रहा है। जहां पर राहु कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहा है, वहीं पर केतु सिंह राशि में प्रवेश करने जा रहा है। देव गुरु बृहस्पति 14 मई को मिथुन राशि में गोचर करेंगे। गुरु मिथुन राशि में गोचर जैसे ही करेंगे वह अतिचारी हो जाएंगे, यानी कि तेज गति से चलना शुरू कर देंगे। मिथुन राशि के बाद 18 अक्टूबर में वह कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। इसके बाद वो 5 दिसंबर को देव गुरु जो है दोबारा मिथुन राशि में गोचर करेंगे। मतलब 3 बार इतना जबरदस्त वाला ये जो बदलाव हो रहा है। इसीलिए ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो 2025 में आपको जरूर करनी है। तो अपनी इस छोटी सी वीडियो में मैं आपको वही बताने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए, वैसे कुछ नयापन लाने के लिए सबसे पहली बात, जैसा देश वैसा भेस। तो जब इतना ज़बरदस्त राशि परिवर्तन हो रहा है, वहीं पर बुध भी अपना राशि परिवर्तन करने जा रहा है, तो हमें मई से लेकर दिसंबर तक बहुत सारे ऐसे काम हैं जो ज़रूर करने हैं। सो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ इसके ऊपर वीडियो शेयर करूँ, आपको बता दूँ, क्योंकि अगर मैं शुरू से बताऊँ तो आप कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, जी मंगल का साल था, क्या क्या करें। इस साल का कर्ता धर्ता मंगल है और वहीं पर सूर्य जो है वो राजा और मंत्री हैं। अब ये गुरु बीच में कहाँ से आ गया, इसलिए मैंने आपको शुरू से ना बताकर अब गुरु के उपाय बताने जा रही हूँ। देव गुरु बृहस्पति जो हैं वो ऐसे एक ग्रह हैं कि जब आप किसी भी प्रॉब्लम में बहुत ज़्यादा फंस जाते हैं, आपके दुश्मन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, आपका विवाह नहीं होता या आपके मिसकैरेजेस बार बार होते हैं या आपको किसी भी तरह की कोई तकलीफ होती है, तो यकीन मानिए, अगर आपका देव गुरु बृहस्पति अच्छा है तो आपके जीवन में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो, आप गुरु का हाथ पकड़कर उससे निकल ही जाएंगे। तो 2025 में अभी तक जो आपने किया, जो आप कर रहे हैं, वो तो सब करिए, लेकिन बृहस्पतिवार वाले दिन व्रत रखना शुरू कर सकें तो ज़रूर करें। हालांकि मैं गुरु का व्रत रखवा रही हूँ, राशि परिवर्तन तो राहु केतु भी कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने गुरु को स्ट्रॉन्ग कर लिया तो राहु केतु आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस पूरे के पूरे टाइम में आप गुरुवार के व्रत रखें। पहले से रखते हैं तो बहुत अच्छी बात, अगर आप कोई और व्रत रख रहे हैं तो आप उसे रखें। आप व्रत भले ही ना रखें, लेकिन गुरुवार वाले दिन केले के पेड़ की पूजा अनिवार्य है। केले के पेड़ पर जल देना अनिवार्य है, हल्दी पानी में डाल के नहाना अनिवार्य है, और आपको ओम नमो भगवते वासुदेवा का एक जाप करना अनिवार्य है। आपको हल्दी का दान करना है और चने की दाल का दान करना है। आपके लिए बेहद ज़रूरी है गुड़ का दान करना है, गुड़ खाना है। आपको चने की दाल को रात को भिगो कर उसका जो है उसे उसका पानी निकाल के उसमें थोड़ा गुड़ रखकर गाय को खिलाना है। आप चाहें तो चने का आटा, दाल का आटा पिसवा कर उसकी रोटी बनाकर उस पर घी और गुड़ लगाकर भी गाय को खिला सकते हैं। ये सब चीज़ें जो है आपको बृहस्पतिवार वाले दिन ज़रूर करनी है।
बृहस्पतिवार वाले दिन आपको अपने घर में कपड़े नहीं धोने हैं, बृहस्पतिवार वाले दिन शेव नहीं करनी है, नेल्स नहीं काटने हैं। लेकिन ऐसी किसी भी वहम में मत पड़िएगा। मसलन अगर आपका बृहस्पतिवार को इंटरव्यू है और आपको इंटरव्यू में एक बड़ी कंपनी में जाना है और आपकी पत्नी कह रही है ऐसे ऐसे मत करो, राखी जी ने कहा था शेव नहीं करनी, ऐसा कुछ नहीं है। कर्म पे बिलीव करो, बहुत ज़रूरी हो। मैं कह रही हूँ अगर आपका जन्मदिन है और आप उसके लिए शेव कर रहे हैं तो एक दिन रुका जा सकता है, लेकिन इंटरव्यू है, काम है, मीटिंग है, उसके लिए किसी तरह का वहम मन में ना लाएं। और सबसे पहले आप जाकर नेल्स काटें, शूटिंग करें, और आप जो भी करना चाहें काम आपका जो है, आपको शेविंग करवानी है आप करवाइए, हेयर कट करवाना है करवाइए। लेकिन जब हमें ये बात पता ही है कि हमारा थर्सडे को कोई मीटिंग है तो फिर वो सारे काम तो हम बुधवार को भी कर सकते हैं। इन द शॉर्ट जो आप अवॉइड कर सकें वो अवॉइड ज़रूर करें। जब मैं मुंबई गई थी तब आपने मुझे ये महाराष्ट्रन नथ दी थी, थैंक यू सो मच। ये इयररिंग्स भी आपने दिए थे, ये कड़ा भी आपने दिया था, तो आपके दिए हुए तोहफे और गिफ्ट को मैं पहन रही हूँ। ये साड़ी भी आप में से कोई मेरे पास ऑफिस में आया था और वो मुझे ये साड़ी दे के गए थे, सो मैंने आपकी साड़ी भी पहन ली। मैं बस आपको इतना कहना चाह रही हूँ कि जो भी तोहफे और गिफ्ट्स आप मुझे देते हैं वो मेरे सर माते हैं और उनका प्रयोग मैं ज़रूर करती हूँ। थर्सडे को पीला खाना है, पीला दान करना है। गर्मी हो तो आम दान कीजिए, सर्दी हो तो केले का दान कीजिए, गुड़ का दान कीजिए, और आप जितना हो सके विष्णु चालीसा थर्सडे को ज़रूर पढ़ें। थर्सडे वाले दिन जितना हो सके उतना ज़्यादा आप ये बात याद रखिए कि आप केले का दान करें। केला खाना नहीं है, बशर्ते आपको केले का दान करना है। थर्सडे वाले दिन आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि थर्सडे के दिन आप दूसरे के घर का खाना खाने से बचें, और थर्सडे वाले दिन आप नमक का भी दान करें तो वो बेहद उत्तम रहेगा। इसके साथ एक बात और याद रखिए, 2025 में ऐसा क्या है जो हमें ज़रूर करना है। हमें सुबह जल्दी उठना है, हमें आलस नहीं करना, हमें अपनी प्लानिंग किसी के साथ शेयर नहीं करनी है। राहु और केतु भी जो अपना ग्रह परिवर्तन करने जा रहे हैं, तो जितने भी कुंभ राशि के जातक हैं ओवर थिंकिंग करेंगे, दिमाग खराब होगा, नेगेटिव थॉट्स आपके मन में आएंगे और आपका मन किसी चीज़ में नहीं लगेगा। तो हम क्या करें, आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ओम गण गणपते नमः का जाप करें। पूरे के पूरे इस आने वाले 2025 के जो महीने बचे हैं, अपने पास एक चंदन की लकड़ी ज़रूर रखें, बहुत अच्छा होगा। चंदन का एक पौधा लगा लें और उसके सामने सुबह शाम दीपक जलाएं, तो भी आपको काफ़ी बेनिफिट्स होंगे। अब आगे की बात करते हैं। अब केतु की बात करें, केतु सिंह राशि में चला गया, राहु जो है वो कुंभ राशि में चला गया है। तो कुंभ राशि वाले तो ये करें, देखिए भले ही राशि परिवर्तन कुंभ और सिंह के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन बाकी सब लोगों को भी राहु को प्रसन्न करने के लिए ये उपाय करने हैं। चंदन का इत्र, चंदन की अगरबत्ती आप ज़रूर प्रयोग में करें। अब क्या करें सिंह राशि वालों, खाटू श्याम बाबा के दर्शन करें। सबसे पहले चांदी का एक टुकड़ा अपने पास ज़रूर रख लें। आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पे चांदी का स्वास्तिक ज़रूर लगाएं, और आप जितना हो सके कुत्ते की सेवा करें। कुत्ते को आप पनीर के टुकड़े दें और आप मंदिर में झंडे लगाएं, और मन की बातें आप किसी से ना कहें, तो यकीन मानिए कि आपका जीवन खुशियों भरा हो सकता है और लाइफ के अंदर 100% सक्सेस आ सकती है। सालों का क्या है, आते हैं जाते रहेंगे, लेकिन जो आप 2025 के अंदर देखेंगे, बाप रे बाप, वो आपने कभी नहीं देखा होगा। गुरु ग्रह का और राहु केतु का ये स्थान परिवर्तन जो है बहुत सारे तलाक करवाएगा, और जितने तलाकों की खबरें आपने अभी देखी हैं उससे ज़्यादा और देखेंगे। कभी पुरुष औरतों को मार रहे होंगे, कभी औरतें पुरुष को मार के टब में डाल रही होंगी, मर्डर के, लड़ाई झगड़े के, और ऐसे ऐसे सेलिब्रिटीज़ के आप तलाक होते देखेंगे कि आपको यकीन नहीं आएगा कि अच्छा, इन्हें देखने से तो लगता था ये मेरे आइडियल कपल थे, कि ये बहुत अच्छे हैं, इनका भी तलाक हो रहा है, तो फिर हमारी बारी क्या है। खैर एनीवेज, लेकिन आप 2025 में एक और बहुत ज़रूरी काम करेंगे, और वो ये है कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे। अभी तक आपने लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया तो ज़रूर करें, और अपना प्यार यहाँ पर हमें दें। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार। आपका दिन शुभ हो, मंगल में रहे, और सबसे बड़ी बात, आने वाला साल बहुत बेहतर है। ओए होए, जय माता दी।